आज का विषय दास को लगा कि इस पर रखना चाहिए कि दुख रूप संसार में खुश कौन है। हम सब ने जब से अध्यात्म विद्या ग्रहण करी है, हमको ये बताया गया कि संसार केवल और केवल दुख रूप है। जब हमको पता चला कि संसार केवल दुख रूप है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराशा भी मन में आई कि मैं जो इस संसार में दौड़ लगा रहा हूं कि किसी प्रकार से मेरे यत्न प्रयत्न से, मेरे अपने वालों से जीवन में चैन आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, ये समझ आया कि ये दौड़ निरर्थक है। और जब ऐसा समझ में आया तो महाराज जी के लिटरेचर में ऐसी करनी कर चलो में पहले पेज पर उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है। उसमें सवाल किया गया था कि दुनिया में हमेशा खुश कौन रहता है। तब उसका उत्तर हमें दिया गया, जो दूसरे का भला चाहता है। कहने को एक लाइन बड़ी सिंपल सी है, लेकिन सत्पुरुष जो गहरी खोज करके हमें बताते हैं, वो सिर्फ एक लाइन या वर्ड नहीं होती है, वो पूरा का पूरा एक सूत्र होता है। उस पर जब गहरा मनन करेंगे कि वो कह क्या रहे हैं, तब बात धीरे धीरे बुद्धि में बैठेगी। संसार में मोटे तौर से हमको दो प्रकार के प्राणी नजर आते हैं, सांसारिक और आध्यात्मिक। पूर्ण सांसारिक व्यक्ति की खुशी मुख्यतः तीन चीजों पर निर्भर है: तन, मन व धन। खुश रहने के लिए सांसारिक व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है, पर्याप्त धन होना चाहिए, वह परिस्थितियां, वस्तुएं, व्यक्ति आदि आदि उसके मन अनुकूल होनी चाहिए। परंतु यह हम सब अपने अनुभव व औरों के अनुभव से भली भांति जानते हैं कि इन तीनों चीजों का समावेश हो, ऐसा देखने को नहीं मिलता। कोई तन से दुखी है तो कोई धन से व कोई मन से। संसार की ऐसी हालत देखकर व जीव उद्धार की खातिर सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके बताया कि यह शरीर और संसार अपूर्ण है, वह इस अपूर्ण शरीर और संसार में पूर्णता की ख्वाहिश रखना महज मूर्खता है। चूंकि यह शरीर व संसार नित्य परिवर्तनशील है, अतः ऐसा सांसारिक जीवन जीते हुए कैसे हम हमेशा सुखी व खुश रह सकते हैं। परंतु ऐसा सोचकर हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी को सही सत्संग का आश्रय मिला है। अध्यात्म मार्ग में गंभीरता से चलने वाले को संसार में कैसे चलना चाहिए, इसकी युक्ति सत्पुरुष के माध्यम से मिलती रहती है। यदि सांसारिक व्यक्ति धन की कमी महसूस करता है, तब सही या गलत तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करता है। प्रारब्धवश धन मिलना हो तो मिल जाता है, और यदि प्रारब्धवश नहीं मिलना है तो कितना भी यत्न करे नहीं मिलता। इन दोनों ही अवस्थाओं में सांसारिक व्यक्ति बेचैन ही रहता है। इस बेचैनी को ही अध्यात्म विद्या में दुख कहा गया है। वाणी में आया भी है, कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। इस दोहे में जो प्रथम पंक्ति है वह सांसारिक जीव के लिए है कि कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात। वह जो दूसरी पंक्ति है, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात, आध्यात्मिक जीव के लिए बात कही गई है। जो इस मार्ग पर चलना शुरू करता है
इसके उलट आध्यात्मिक जो राही है, अध्यात्म मार्ग पर जो गंभीरता से चल रहा है, पहले तो उसे प्रारब्धवश मिले हुए धन से संतुष्टि रहती है, वह उसमें वह बचा भी लेता है। परिस्थितिवश धन की कमी यदि महसूस करता भी है, तब मर्यादा में धन अर्जित करते हुए परिणाम को ईश्वर हुक्म में देखता है और हर हाल में मालिक के शुक्राने ही गाता है। तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो संसारियों की अपेक्षा मन में बेचैनी कम होगी, वह कहीं ना कहीं समभाव बना रहता है। होना या ना होना सब कुछ मालिक के हुक्म में। इंग्लिश में भी एक लाइन है जो मुझको बहुत टच करती है, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। ऐसा जीव संसार में विचरते हुए अंदर से खुश रहता है। वह बारंबार गुरु का धन्यवाद देता है कि हे प्रभु, इस बेचैनी भरे संसार में आपके कारण इस मन में ठंडक बनी हुई है। गुरुदेव ने कहा, पुस्तक में भी कुछ पंक्तियां इस पर लिखी हैं, कहते हैं जितने संसार में सुख नजर आते हैं, यह सब दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया है वह कहाँ गया। इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेंगे वह भी स्वप्न समान हो जावेंगे। तेरा शरीर भोगों को 4 युग क्यों ना भोगता रहे, तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकेगी। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरण करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुक्ति मिलेगी और इसका कोई इलाज नहीं। अपने सही रक्षक बनो। संसार में वही मूर्ख जीव हैं जो हर समय हर घड़ी शारीरिक बनाव, श्रृंगार और खान पान में लगा रहता है। बड़े लोगों की तरफ मत देखो, हर वक्त पुरातन सत्पुरुषों के जीवन का विचार करो कि किस तरह वह संसार में विचरे। माने हमको अध्यात्म विद्या में समय समय पर बताया जा रहा है कि शरीर और ये जीव दोनों अलग हैं। शरीर की हसरत कुछ और है, जीव की हसरत कुछ और है। बचपन से हम देखते आए हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है, जब भी हम छोटे थे, पढ़ाई करते थे, अक्सर नींद आ जाती थी। कभी इस बात पर भी गहरा मनन करें तो समझ आएगा कि शरीर अपनी चाल चल रहा है और मन अलग चलता है। शरीर हमेशा चाहेगा कि जितने भोग हैं वही पूर्ण होते रहें, सो जाओ, खा जाओ, सब इंद्रिय भोग पूर्ण करो। जबकि जो जीव है उसकी दौड़ अलग होती है। तो एक प्रकार का युद्ध जीव और शरीर के बीच में चलता रहता है। सत्संग के माध्यम से हम सबको पता चला कि यह देह 5 तत्वों से बनी हुई है और इसमें 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार। चूंकि हम सभी से, जीव से सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि वह स्वयं को यह शरीर मान बैठा है, और जब स्वयं को यह शरीर मान लिया तब 5 विकार उसे तंग करेंगे ही, यह स्वाभाविक है। महाराज जी ने बताया, 5 विकार महा दुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ प्रतीत बिन पावे नहीं निस्तारा। समता विलास में एक वचन में बताया गया है कि जीव के देह धारण करने का कारण कामना यानी ख्वाहिश है। जिस वक्त कामना अंतःकरण में प्रकट हुई, उसी वक्त देह की कैद में यह जीव आ गया और अपनी कामना पूर्ण करने की कोशिश करने लगा। ऐसा करके यह जीव ने स्वयं ही अपने आप को इस दुखों में या माया जाल में फंसा रखा है। और जब चारों ओर से वह गिर जाता है और उसे कुछ नहीं सूझता कि क्या करें, तब ऐसे में कहा गया है कि दुखी जीव की सुन पुकार, सतगुरु आए जगत उद्धार। हमारी खुशी व कल्याण का मार्ग सतपुरुष गुरुदेव ने बताया कि जो औरों का भला चाहता है वह खुश रहता है। अब इस पंक्ति पर गंभीरता से विचार किया जाए तब समझ आएगा कि इस सूत्र में कितनी गहराई है।
जब हम औरों का भला चाहेंगे तब इस शरीर से सेवा करेंगे। सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है, तन की, धन की या मन की। इन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से सब विकारों से छूट सकते हैं। कह रहे हैं कि अगर तन की सेवा करोगे तो अभिमान या अहंकार का नाश होता है, धन से सेवा करेंगे तो लोभ का नाश होता है, मन से सेवा करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा व क्रोध का नाश होगा। माने जो शरीर जो 5 तत्वों का बना हुआ है, उन तत्वों के कारण उसमें विकार हैं, और चूंकि इस जीव ने अपने को शरीर मान लिया है तो उन विकारों से ही ओतप्रोत या घिरा हुआ है। अब करना क्या है? क्योंकि अब तो यूं कह सकते हैं ये जीव चूंकि ये शरीर धारण करके फंस गया है, अब इससे बाहर निकलना कैसे होगा, इसकी युक्ति सत्पुरुष हमें बता रहे हैं कि निष्काम सेवा करनी है। निष्काम सेवा करने से धीरे धीरे इन विकारों का नाश होगा, और जब इन विकारों का नाश होगा तब ईश्वरीय गुण प्रकट होंगे, और ईश्वरीय गुण जब प्रकट होंगे तब तुझे चैन व ठंडक धीरे धीरे स्वतः ही मिलती जाएगी। कभी कभी हमारे मन की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम उदास हो जाते हैं या कुछ सोचते रहते हैं, अथवा एक बेचैनी सी बनी रहती है। गहराई से मनन करेंगे तब पता चलेगा कि या तो मन में कोई इच्छा पल रही है, या किसी से द्वेष होने के कारण क्रोध पल रहा है, या लोभ उत्पन्न हो रहा है, या फिर सांसारिक प्राणियों से अत्यधिक मोह होने के कारण चिंता बनी हुई है, अथवा अपने मान प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित हैं। सत्पुरुषों ने गहरी खोज करके बताया कि यह सब विकार हैं। इसकी चिंताओं में हम जलते रहते हैं, वह बेचैनी अथवा दुख महसूस करते हैं। 3 काल मैं ये देह नहीं हूं, इसका बार बार मनन करना होगा। जब यह सिद्ध हो गया कि यह विकार जीव को सिर्फ बेचैनी देते हैं, और चूंकि ये समस्त संसार द्वंद्व रूप होने के कारण कोई सुख स्थिर नहीं रहता, सत्पुरुषों ने इसी संसार में सुखी व खुश होकर जीवन यापन कैसे करें, इसका सूत्र हमें दे दिया कि जो दूसरों का भला चाहेगा वो खुश रहेगा। दोहे में आया भी है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। इस एक सूत्र पर चलने से धीरे धीरे हम असली खुशी, जिसका समता विलास व वाणी में जगह जगह आया है, उस तक एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। और पहुंचेंगे कैसे? उसके महाराज जी ने हमें 5 नियम दिए हैं: सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग व सत्सिमरन। अब जब महाराज जी ने कहा 2 रुपए का घड़ा लेने जाते हो तो इतना ठोक बजा के देखते हो, जब ये बात हम सब ने आज समझ ली है कि हाँ हम सही जगह पर हैं, तब हमें आंख मीच कर सत्पुरुषों की बात पर विश्वास करते हुए इन 5 नियम को अपने जीवन में उतारना चाहिए। महाराज जी के जीवन को देखिए, संसारिक दृष्टि से देखेंगे तब लगेगा कि उन्हें कितना कष्ट है, परंतु अंदर की हालत यह थी कि कहते थे कि प्रेमियों, आनंद की बाढ़ आई हुई है। भक्त बनारसी दास व पहले शिष्य रतन दास जी को भी उन्होंने इसका अनुभव कराया था। बस के सफर के विषय में भी हमने सुना हुआ है कि कैसे लोगों ने एक एक करके उन्हें पीछे बैठाया। हमारी और अपनी स्थिति, उनकी स्थिति में देखिए, हमें जरा सा कोई कुछ कह दे तो कितना क्रोध आ जाता है। उन्हें रत्ती भर क्रोध नहीं आया, और कहते हैं कि क्या हुआ, उस मंजिल तक ही तो जाना है, चाहे आगे बैठे हैं पीछे बैठे, इससे क्या फर्क पड़ता है। हमें बात बात पर कुछ नहीं तो क्रोध ही आ जाता है, ईर्ष्या या द्वेष बना रहता है। ऐसा नहीं कि संसारी लोग सेवा नहीं करते,
जगह जगह पर खूब सेवाएं होती दिखाई दे रही हैं, परंतु बड़े बड़े बैनर्स पर नाम लिखा जा रहा है, पत्थरों पर नाम जड़वाए जा रहे हैं। सूक्ष्म रूप से देखें तो इससे जीव अपना और अहंकार बढ़ाते हुए घोर देह प्राणता में डूब रहा है। अध्यात्म के राही को इसलिए निष्काम सेवा का सूत्र बताया गया है कि जिसमें हमारा निजी कोई स्वार्थ ना हो। सेवा ऐसी हो कि सेवा हो भी जाए और पता भी ना चले कि किसने सेवा की है। ऐसी सेवा अंदर से चित्त को ठंडक देती है। हम सबने अपने अपने जीवन में सेवाएं अनेकों बार की होंगी। देखिए, एक तो हमारा पैसा, समय व ताकत खर्च हो रही होती है, फिर भी किसी की सेवा करके कितनी खुशी मिलती है, यह हम सब जानते हैं। इसके पीछे गहरा राज है जिसकी खोजबीन करके सत्पुरुषों ने हमारे सामने रख दी है। बस हमें पूर्ण श्रद्धा रखते हुए उनके वचनों पर अमल करना है। क्यों सारा संसार भी पूंजीपतियों की पूजा नहीं करते? स्वार्थ की खातिर ही सही, नतमस्तक तो सत्पुरुषों के आगे ही होते हैं। निष्काम सेवा को ही जिंदगी का लक्ष्य बताया गया है। जिस तरह प्रकृति में पवन, पानी, धरती और सूरज, चंद्रमा अपना फर्ज जानकर हर वक्त सेवा कर रहे हैं, ऐसी ही हम जीवों से अपेक्षा की जाती है। हम भी अपना अपना फर्ज समझकर दूसरे की सेवा करें। चाहे संसार में रह रहे हों, घर में, समाज में, हर जगह पे हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा जो फर्ज है वो हमको हर जगह बखूबी निभाते रहें। महाराज जी बताते हैं कि शुरुआत में जब तुम सेवा कार्य शुरू करोगे तब तुम्हारे मन में भी अहंकार की वृद्धि होगी, क्योंकि तब हम स्वयं को ही करने वाला मानते हैं। ऊपर से भले ही कहते रहें कि ईश्वर आप ही करने वाले हो। इसका उपाय भी सत्पुरुष ने बताया कि सेवा करते करते समय के साथ अपने द्वारा किए हुए नेक कर्मों को ईश्वर चरणों में समर्पित करते जाएं और अंदर से कहें कि हे ईश्वर, आपने जैसी प्रेरणा दी वैसा कर्म हुआ। अब इसका परिणाम को मैं आपके हुक्म में देखूं। ऐसा करते करते हमारा ईश्वर विश्वास पक्का होता जाएगा और हम सही मायने में अध्यात्म के राही हो पाएंगे। वह अंदर से खुशी भी बढ़ती जाएगी। महाराज जी कहते हैं, वह मानुष कभी असली खुशी हासिल नहीं करता जिसके मन में पर का हित और पर की सेवा नहीं है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहे हैं कि निष्काम भावना से सेवा करने पर हमारे मन में ईश्वरीय गुण प्रकट होते हैं, जैसे शील, संतोष, क्षमा, विवेक, विश्वास आदि। जब ये गुण प्रकट होते हैं तब यह समस्त विकारों के ताप का नाश करते हैं, जिससे हमारी खुशी का पैमाना बढ़ता जाता है। महाराज जी एक चेतावनी भी दे रहे हैं कि मन का काम है कुछ ना कुछ करते रहना। अगर धर्म की तरफ ना लगाया गया तो अधर्म को तो जरूर ही धारण कर लेगा, यह निश्चय कर लेवे। धर्म के कार्य करते हुए भी कभी कभी मनमुखी होकर हम अधर्म कार्य कर लेते हैं, परंतु यह याद रखिए, जैसा और जितना कर्म हो रहा है उसके प्रतिफल के लिए तैयार रहें। हमारे कर्म ही आगे का प्रारब्ध कैसा होगा निर्धारित कर रहे हैं। इसमें ईश्वर का हस्तक्षेप नहीं। जो अपनी जरूरतों पर काबू पा लेता है उसको फिर दूसरों की जरूरतों में लीन होना पड़ता है। यह ईश्वरीय नियम है। अंत में वाणी को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगा कि सही काम करने के लिए भी जीवन थोड़ा है। व्यर्थ के काम के लिए हम समय कैसे निकाल सकते हैं? कभी भी शरीर को सिर पर मत चढ़ा लो, उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखो। रास्ते में हम लोग देखते हैं जगह जगह लिखा होता है कृपया उचित दूरी बनाए रखें। उसको हम लोग अपने जीवन में भी धारण कर सकते हैं। जब हमको पता चला है कि जीव और शरीर अलग हैं, तो इस जीव को अपने इस शरीर से उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए।
अध्यात्म के राही को जीवन जीते हुए समझ आ गया है कि देह धरे का दंड है, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। जीवन जीते हुए हम सभी खुश रहना चाहते हैं। संसारिक जीवन जीते हुए हम सबने अनुभव किया कि यह संभव नहीं है। तब हमने सत्संग का आसरा लिया। सत्संग में हमें तप करने की सीख दी गई। हम सब अपने अपने स्तर से तप करने का प्रयास कर ही रहे हैं। एक व्यवहारिक तप भी बहुत जरूरी है। माने जो व्यक्ति मेरे मन अनुकूल नहीं चलता, उससे प्रेम करना भी एक बड़ा तप है। अध्यात्म विद्या ग्रहण करने से यह तो समझ प्रेमी जी आपका म्यूट हो गया है। परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति ये चाहेगा कि ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में बना रहे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जीवन में जब रहता है तब चूंकि अध्यात्म का राही ये बात समझ चुका है कि अब उसके जीवन जीने का लक्ष्य देह परायणता से हटकर आत्म परायणता की ओर है। तो इस करके जब कोई भी मन प्रतिकूल व्यक्ति उसके जीवन में रहता है, तब ईश्वर की याद हर वक्त बनी रहती है। वह अंदर से चित्त प्रसन्न ही रहता है। सारी अध्यात्म विद्या का सार यह है कि हमारे मन की स्थिति बदल जाए, दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाए। कहते भी हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अंदर से हर चीज के लिए आसक्ति खत्म हो जाए, फिर चाहे महलों में रहने को मिले, चाहे झोपड़े में। उदाहरण के तौर पर सत्पुरुष श्री राम, भगवान कृष्ण आदि, महात्मा मंगत राम जी, इन सब का जीवन हम सबने देखा है। उन्होंने बता दिया कि हमारी खुशी का राज इस छोटी सी लाइन में छिपा हुआ है। जो औरों का भला चाहता है वह खुश रहता है। हम सब भी स्वभाववश जिसका जैसा भी जो स्वभाव है उसके अनुसार अपना अपना जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं। जाने या अनजाने में हम सब से कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जिससे हमारे विकारों की वृद्धि हो रही है। इसलिए हमसे नेक कर्म करने के लिए कहा गया है। जितने ज्यादा से ज्यादा नेक कर्म हम करते जाएंगे, उतने ही इस विकारों की अग्नि से हम ठंडक पाएंगे। और चूंकि यह मार्ग एक दिन का नहीं है, इसीलिए कहा है दीर्घ काल करिए सत्संगा। जब लंबे समय तक इस प्रकार से हम लोग महाराज जी की बात को मानते हुए, श्रद्धा विश्वास रखते हुए जीवन में आगे बढ़ेंगे, तब हमारी खुशी का पैमाना बढ़ता जाएगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।